हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग की परिभाषा है प्रादेय उपसर्गा क्रिया योगी, अर्थात प्राधिगण में पठित शब्दों की क्रिया के साथ प्रयुक्त होने पर उपसर्ग संज्ञा होती है। ठीक है, प्राधिगण एक तरह से अव्यय होते हैं। क्या होते हैं ये? अव्यय। अगर ये धातु से रहित हो तो इनकी निपात संज्ञा होती है और निपात अव्यय ही होते हैं। ठीक है, देखिए आगे। धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। तो क्या होंगे? धातु रूपों में जुड़ने वाले शब्द और धातु रूपों से बनने वाले जो शब्द रूप होंगे उनके पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। उपसर्गों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, अगर इनमें धातु ना जुड़ी हो तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा। धातु जुड़ने के बाद ही इनका कोई अर्थ होता है। आगे देखिए, प्रादेय या प्रादि, जिनको हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का दूसरा नाम है प्रादेय, या इनको प्रादि भी कहते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। ठीक है, ये 22 है। प्र, प्रा, अप, शम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ को आंग भी कहते हैं। नी, अधि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप और अपि, ये 22 उपसर्ग होते हैं। देखिए, इनके बारे में एक एक करके देखते हैं, धातुओं में किस प्रकार जुड़ते हैं ये। इसकी उपसर्गों को समझने के लिए एक श्लोक है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्ग धातु के अर्थ को बलपूर्वक अन्यत्र ले जाते हैं। अन्यत्र ले जाने का अर्थ क्या हो गया? बदल देते हैं। जैसे री धातु है, री का मतलब होता है हारना। इसमें प्र उपसर्ग लगा दिया, प्र प्लस री करेंगे तो शब्द बनता है प्रहार। प्रहार का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रहार करना। तो अर्थ बदल गया, हारना से क्या हो गया? प्रहार करना, अर्थात अर्थ क्या हो गया? बदल गया। उसी तरह री धातु का अर्थ हारना होता है, लेकिन आ उपसर्ग लगा देंगे तो बनेगा आहार, और आहार का अर्थ हो जाएगा भोजन। उसी तरह री धातु में सम उपसर्ग लगा देंगे तो बनेगा संहार, संहार का अर्थ हो जाएगा नष्ट करना। आगे देखिए, री धातु में अगर हम वी उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बनेगा विहार, और विहार का अर्थ हो जाएगा घूमना। री धातु में परि उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द बनेगा परिहार, और परिहार का अर्थ क्या हो जाएगा? त्याग करना। आगे देखिए, पहला उपसर्ग है प्र उपसर्ग। ठीक है, प्र उपसर्ग के बारे में देखते हैं। प्र उपसर्ग जब शब्दों में बनता है तो क्या क्या अर्थ परिवर्तन होता है। जैसे प्रचरती शब्द के साथ में जुड़ेगा तो बनेगा प्रचरती, और अर्थ क्या हो जाएगा? प्रचार होता है। उसी तरह नयति के साथ जुड़ेगा तो प्रणयति, और अर्थ हो जाएगा प्रेम या रचना करता है। यहाँ पे नय का अणय हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था नत्व विधान, पढ़ा था संधि में हमने। उसके अनुसार देखिए आगे, प्रतिष्ठति शब्द बनेगा प्रतिष्ठति, इसका अर्थ हो जाएगा प्रतिष्ठा करता है। उसी तरह प्रभक्ति शब्द बनेगा प्रभक्ति, प्रकट होता है। प्रधन हरती, प्रहरती, इसका अर्थ हो जाएगा प्रहार करता है। ठीक है, आगे देखिए, परा उपसर्ग। पराधन जयते शब्द बनेगा पराजयते, अर्थात पराजित होता है। पराधन भवती शब्द बनेगा पराभवती, अर्थात हारता है। पराधन करोति शब्द बनेगा पराकरोति, अर्थात भागता है या भगाता है। पराधन अयते, इसका शब्द बनेगा पलायते, अर्थात भागता है। ध्यान रखना, यहाँ पे पराधन अयते शब्द क्या बनेगा? पलायते। पराधन वृत्ति शब्द बनेगा परावृत्ति, अर्थात अदला बदली। पलायते को अच्छी तरह ध्यान में रखना थोड़ा। अप उपसर्ग। अपधन नयति शब्द बनेगा अपनयति, अर्थात हटाता है। अपधन दिस्ती शब्द बनेगा अपदिस्ती, अर्थात बहाना करता है। अपधन हरति शब्द बनेगा अपहरति, अर्थात चुराता है। अपधन करोति शब्द बनेगा अपकरोति, अर्थात बुराई करता है। अपधन बदती शब्द बनेगा अपवर्ती, अर्थात निंदा करता है। अगला उपसर्ग सम उपसर्ग। समधन गच्छति संगच्छति, मिलता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं का क्या हो जाएगा? अगर आगे व्यंजन आता है तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार संधि में पढ़ा था हमने। आगे देखिए, समधन दिस्ती शब्द बनेगा संदिस्ती, अर्थात संदेश देता है। समधन क्षिप्ति अर्थात संक्षिप्ति, अर्थ हो जाएगा समेटता है। समधन सेते संसेते, अर्थ हो जाएगा संदेह करता है। अगला उपसर्ग अनु उपसर्ग।
अनुधन तिष्ठति शब्द बनेगा अनुतिष्ठति अर्थात करता है, बैठता है, ऐसा कुछ इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है। अनुधन मन्यते, अनुमन्यते अर्थात राय देता है। अनुधन भवति, अनुभवती अर्थात अनुभव करता है। अनुधनवती अर्थात अनुवत्ती, इसका अर्थ हो जाएगा अनुवाद करता है। अगला उपसर्ग है अवउपसर्ग। अवधन जानाति शब्द बनेगा अवजानाति, अर्थ हो जाएगा अपमान करता है। अवधन गच्छति से बनेगा अवगच्छति, अर्थ हो जाएगा जानता है। अवधन रोहति, अवरोहति, इसका अर्थ हो जाएगा उतारता है। अवधन तरती, अवतरती, इसका अर्थ हो जाएगा अवतरित होता है। निस उपसर्ग। निस्धन चिनोति, निश्चिनोति, इसका अर्थ हो जाएगा निश्चय करता है। निस्धन चल, निश्चल, इसका अर्थ हो जाएगा स्थिर या अचल। निस्धन कर्ष, निष्कर्ष, अर्थ हो जाएगा परिणाम। निस्धन दिष्टि, निर्दिष्टि, इसका अर्थ हो जाएगा बदलता है। निस्धन सर्ती, निस्सरती, अर्थ हो जाएगा निकलता है। निस में ध्यान देना, स जो है वो आगे आने वाले वर्ण के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। विसर्ग संधि में जो नियम आए थे, विसर्ग का कौन कौन सा स होता है, उसी के अनुसार यहाँ स जो है उसका स्वरूप बदलता रहता है। अगला उपसर्ग है निरुपसर्ग। निर्धन इक्षते, निरीक्षते अर्थात निगरानी करता है। निर्धन अयते, निलयते अर्थात छिपता है। यहाँ पर भी ध्यान देना, क्या हो गया, लय हो गया। निर्धन आदर, निरादर अर्थात अपमान करता है। निर्धन वेद, निर्वेद अर्थात घृणा करता है। निर्धन ईक्षणम, निरीक्षणम अर्थात गौर से देखता है। अगला उपसर्ग है दुस उपसर्ग। दुष्धन अयते, दुरयते अर्थात दुखी होता है। यहाँ भी क्या हो गया, रह हो गया, दुरयते। दुष्धन चरती, दुष्चरती अर्थात बुरा काम करता है। दुष्धन करोति, दुष्करोति अर्थात दुष्कर्म करता है। दुष्धन तरती, दुष्तरती अर्थात कठिनाई से तैरता है। दुष्धन साहस, दुस्साहस अर्थात अनुचित साहस। अगला उपसर्ग है दुरुपसर्ग। दुर्धन नयति, दुर्नयति अर्थात अन्याय करता है। यहाँ भी नय को क्या हो गया, नय हो गया, रह आने की वजह से। दुर्धन गच्छति, दुर्गच्छति अर्थात दुख भोगता है। दुर्धन आचरण, दुराचरण अर्थात बुरा आचरण। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य अर्थात बुरा भाग्य। दुर्धन बोधति, दुर्बोधति अर्थात कठिनाइयों से समझता है। अगला उपसर्ग है विउपसर्ग। विधन लपति, विलपति रोता है। विधन चरती, विचरती टहलता है। विधन तरती, वितरती बांटता है। विधन हस्ती, विहस्ती हंसता है। विधन जयती, विजयते अर्थात जीतता है। अगला उपसर्ग है आंग उपसर्ग या फिर आ उपसर्ग। आधन दिस्ती, आदिस्ती अर्थात आदेश देता है। ठीक है, ध्यान देना, ये आदेश। आगे देखिए, आधन गच्छति, आगच्छति अर्थात आता है। आधन ददाति, आददाति अर्थात लेता है। आधन रोहति, आरोहति अर्थात चढ़ता है। आधन नयति, आनयति अर्थात लाता है। अगला उपसर्ग है नि उपसर्ग। निधन दिस्ती, निदिस्ती अर्थात आज्ञा देता है। निधन हार, निहार अर्थात निकास। निधन ग्रहणाति अर्थात निग्रहणति अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा खेद करता है। निधन वेदयति, निवेदयति अर्थात निवेदन करता है। निधन वर्तते, निवर्तते अर्थात लौटता है। अगला उपसर्ग है अधि उपसर्ग। अधिधन क्षिप्ति, अधिक्षिप्ति अर्थात निंदा करता है। अधिधन गच्छति, अधिगच्छति अर्थात पाता है। अधिधन करोति, अधिकरोति अर्थात अधिकार करता है। अधिधन शेते, अधिशेते अर्थात सोता है। अधिधन स्थाता, अधिष्ठाता अर्थात देखरेख करता है। यहाँ समय परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ष्टुतु संधि देख लेना एक बार। अति उपसर्ग। अतिधन रिच्यते, अति रिच्यते अर्थात बढ़ता है। अतिधन सेते अर्थात अति सेते सोता है। अतिधन एति, अत्येति अर्थात नष्ट होता है। अतिधन कर्मण, अतिक्रमण अर्थात उल्लंघन करता है। अतिधन उक्ति, अत्युक्ति अर्थात उदारता। अगला उपसर्ग है सुउपसर्ग। सुधन नयति, सुनयति अर्थात अच्छा करता है। सुधन चरती, सुचरती अर्थात अच्छा बर्ताव करता है। सुधन करोति, सुकरोति अर्थात
पुण्य करता है। सूदन भाषित, सुभाषित अर्थात सुंदर वचन। सूदन लभ अर्थात सुलभ, आसानी से मिलने वाला। अगला उपसर्ग है उदुपसर्ग या उत उपसर्ग। इसको उद भी कह देते हैं, उत भी कह देते हैं। जैसे उद्धंचर, उच्चरती। उद्धन चरती है ये, ठीक है। उच्चरती बोलता है। उत्धन तिष्ठति, उत्तिष्ठति अर्थात उठता है। उद्धन गम या उद्धन गच्छति, उद्गच्छति अर्थात ऊपर की ओर जाता है। उत्धन तरति, उत्तरति अर्थात उत्तर देता है। उत्धन पतति, उत्पत्ति अर्थात उड़ता है। अभि उपसर्ग, अभिधन जानाति, अभिजानाति अर्थात पहचानता है। अभिधनधते, अभिधत्ते अर्थात कहता है। अभिधन मन्यते, अभिमन्यते अर्थात अभिमान करता है। अभिधननंदन, अभिनंदन अर्थात सराहना करना। अभिधन्नय, अभिनय अर्थात अनुकरण करता है। अगला उपसर्ग है प्रति उपसर्ग। प्रतिधन दिष्टि, प्रतिदिष्टि अर्थात इशारा करता है। प्रतिवद्ति, प्रतिवदति अर्थात जवाब देता है। प्रतिधन इक्षते, प्रतीक्षते अर्थात प्रतीक्षा करता है। प्रतिधन जानाति, प्रतिजानाति अर्थात प्रतिज्ञा करता है। प्रतिधन ध्वनि अर्थात गुंजन करता है। अगला उपसर्ग है परिउपसर्ग। परिधन वर्तते, परिवर्तते अर्थात बदलता है। परिधन इक्षते, परीक्षते अर्थात परीक्षा करता है। परिधन चरती, परिचरती अर्थात सेवा करता है। परिधन हस, परिहस्ती हंसी करता है। परिधन हस्ती। परिधन चिनौती अर्थात परिचिनौती पहचानता है। अगला उपसर्ग उप उपसर्ग। उपधन हस, उपहस्ती अर्थात उपहास करता है। उपधन तिष्ठति अर्थात उत्तिष्ठति उपासना करता है। उपधन दिष्टि अर्थात उपदिष्टि अर्थात उपदेश देता है। उपधन क्री, उपकरोति अर्थात उपकार करता है। उपक्रामति, उपधन क्रामति अर्थात उपक्रामति इसका अर्थ हो जाएगा शुरू करता है। अगला उपसर्ग है अपि उपसर्ग। अपिधन दते, अपिधते अर्थात ढकता है। अपिधन गिरती, अपि गिरती अर्थात स्तुति करता है। अपिधन नह्याति अर्थात अपि नहती पहनता है। अपि ददाति, अपि ददाति अर्थात बंद करता है। अपिधन धानम, अपिधानम अर्थात ढक्कन या ढकता है। इसी तरह ध्यान रखना ये जो उपसर्ग है उनका प्रयोग बदलता रहता है, ठीक है। जैसे अ उपसर्ग है, इसके साथ में हम यहाँ पे गच्छति ना लिख करके गम धातु लिखा हो कहीं रिक्त स्थान में, तो हम क्या करेंगे वाक्य के अनुसार इसका शब्द बनाएंगे। जैसे गम धातु के जो भी रूप वाक्य के अनुसार आएगा, एक वचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जो भी आएगा उसके अनुसार। जैसे यहाँ गच्छति बनता है, वाक्य में गच्छति आ रहा है, एक वचन का है, ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग होगा वहाँ, तो इसका हम बनाएंगे आगच्छति, ठीक है, आगच्छति। उसी तरह अगर हमें ज़रूरत है वहाँ पर बहुवचन की, तो हम क्या बना देंगे आधनगम का आगच्छन्ति, क्या बना देंगे आगच्छन्ति, ठीक है। उसी तरह आगे देखिए, अगर हमें कोई अलग चाहिए तो आधनगम से क्या बना सकते हैं हम आगच्छत भी बना सकते हैं, अर्थात लकार पुरुष उनके अनुसार कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। आगच्छत भी बना सकते हैं, आगच्छत भी बना सकते हैं। उसी तरह कोई भी उपसर्ग हो और कोई भी धातु हो तो उनका हम क्या कर सकते हैं, जो भी वाक्य होगा उस वाक्य के अनुसार शब्द बना सकते हैं। जिस भी वचन, पुरुष, लिंग, लकार आदि की हमें जरूरत होगी उसके अनुसार ही हम इसको बना सकते हैं, ठीक है।